दोस्तों, पहाड़ों पे सफ़र करने का अपना एक अलग मज़ा है। सफ़र के साथ साथ रोमांच भी होता है और वादियों की खूबसूरती का आनंद भी लिया जाता है। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने बरेली से पिथौरागढ़ का सफ़र शुरू किया। बरेली से पिथौरागढ़ का सफ़र लगभग 260 किलोमीटर का है। यहाँ से वाया पीलीभीत, खटीमा, टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ पहुँचा जा सकता है। हम बरेली से पीलीभीत होते हुए पिथौरागढ़ जा रहे हैं। पीलीभीत से खटीमा, टनकपुर वाले रोड पर हमारा जाना हुआ। खटीमा पार करने के बाद रोड कुछ ज़्यादा चौड़ी मिली और मौसम भी ठीक था। देश के किसी भी हिस्से से आप बहुत ही आसानी से पिथौरागढ़ पहुंच सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की खूबसूरती बेमिसाल है। बरसात के बाद रास्तों के आसपास काफ़ी हरियाली होती है। आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों तरफ कितनी हरियाली है और हरे भरे पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ 147 किलोमीटर और चंपावत की दूरी 74 किलोमीटर का साइन बोर्ड लगा हुआ है और असली रोमांचक सफ़र यहीं से शुरू होता है। यहाँ से कुछ दूर बाद पर्वतीय मार्ग शुरू होता है, या ये कहें यहाँ के बाद पहाड़ों का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते के कुछ दिलकश नज़ारे बड़ा सुकून देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ते में हमें एक वाटरफॉल दिखाई दिया। आप इसे छोटा वाटरफॉल भी कह सकते हैं। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, पहाड़ों पर हमें धुंध मिली, बादल भी मिले। आप देख सकते हैं कि इस समय पहाड़ों पर कैसा मौसम है। पहाड़ की यात्रा और मौसम का आनंद लेते हुए हम अपनी ही धुन में अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। मौसम बहुत बढ़िया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद रास्ते में हमें एक और मनमोहक दृश्य दिखाई दिया। आप देख सकते हैं पहाड़ से कितना खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। खेत में बने घर, या ये कहें घर के चारों तरफ खेत और बहती नदी। इतना सुंदर दृश्य आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ पर ही देखने को मिलेगा। कुछ समय बाद हमारा चंपावत पहुंचना हुआ। ये चंपावत का व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप चंपावत सिटी को देख सकते हैं और उसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। रास्ते में जगह जगह व्यू पॉइंट बने हुए हैं। आप आराम से जगह जगह बने व्यू पॉइंटों पर रुकें और वहाँ से देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरती का आनंद लें।
से अपना सफ़र पुनः शुरू करने के बाद हम लोग लोहा घाट पहुँचे। वैसे तो लोहा घाट भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, मगर हमारा जो डेस्टिनेशन था वो पिथौरागढ़ था, इसीलिए हमने लोहा घाट पर ज़्यादा समय नहीं बिताया। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है, इस वजह से रास्ते में कहीं ना कहीं आपको लैंडस्लाइड मिल सकता है। रास्ते और मौसम का मज़ा लेते हुए हम लोग आखिरकार पिथौरागढ़ पहुंच ही गए। पिथौरागढ़ पहुंचते पहुंचते हम लोगों को शाम हो गई थी। रुकने के लिए रूम तलाशने में थोड़ा समय लग गया। जिस समय हम पहुंचे उस समय बारिश होने लगी, तो हमने बारिश में कहीं और जाना ठीक नहीं समझा। रूम लेकर हम सीधे अपने रूम में चले गए। जहां हम रुके थे वहां की छत से पिथौरागढ़ का कुछ नज़ारा इस तरह था। रोशनी से जगमगाता पिथौरागढ़ हमें बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। नाइट में कैमरे में इतना बढ़िया दृश्य तो कैप्चर नहीं हो पाया, मगर जो हमें दिखाई दे रहा था वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था। अगले दिन सुबह होते ही हम लोग पिथौरागढ़ के पास में ही एक जगह पड़ती है चंडाक, वहाँ जाना हुआ। अगले दिन भी सुबह सुबह मौसम बारिश वाला था। आप रास्ते देख सकते हैं, धुंध भरे हैं, और हमें वहाँ जाते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था। इतना खूबसूरत दृश्य है, और हम जो है इस मौसम का आनंद लेते हुए चंडाक में मोस्ट मानू मंदिर परिसर पहुँचे। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, मौसम सही नहीं था, बारिश के आसार बने हुए थे, जिसके कारण वहां से हमें हिमालय के दर्शन तो नहीं हुए, मगर जो मौसम था उसने हमारी यात्रा को सफल बना दिया। ज़रूरी नहीं है कि हर यात्रा में आपको हिमालय दर्शन हो जाएं, मगर हर यात्रा का अपना एक अलग मज़ा होता है। मंदिर परिसर से नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। काफ़ी समय बिताने के बाद वहाँ से हम वापस चल दिए। रास्ते में चंडाक रोड से पिथौरागढ़ का दृश्य कुछ इस तरह दिखाई देता है। पुनः अपने होम स्टे आने के बाद वहाँ की छत से कुछ फोटोग्राफी की गई। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का नज़ारा और रंग बिरंगे घर आपको दिखाई दे रहे हैं। पिथौरागढ़ के आसपास के क्षेत्र का दृश्य भी देख सकते हैं आप, कितना मनमोहक है। बादल, हरियाली और ये खूबसूरत मौसम। एक छोटा सा टाइम लैप्स वीडियो बनाया गया है, इसका भी आनंद लीजिए।
इस तरह हमने अपना पिथौरागढ़ का सफर पूरा किया और अपने घर की ओर वापस चल दिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जल्द मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त।